अंचल में आज बड़े ही उत्साह के साथ कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाया जा रहा है, लेकिन इस बार कोरोना महामारी के कारण शहर का गोपीनाथ जी का मंदिर, कल्याण जी का मंदिर सहित अन्य सभी कृष्ण मंदिर भक्तों के लिए बंद है। ऐसे में शेखावाटी अब तक चैनल ने इन सभी बड़े मंदिरों में विराजे भगवान श्री कृष्ण रूपी अवतारों को आपको इनके पौराणिक इतिहास के साथ दर्शन कराने का बीड़ा उठाया है। तो दर्शन कीजिए इस वीडियो के माध्यम से गोपीनाथ राजा और कल्याण जी का घर बैठे ही। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाए जाने वाला यह उत्सव अपने आप में जन जन की आस्था को समाये हुए है। भगवान कृष्ण के जन्म दिवस के रूप में मनाए जाने वाला यह त्योहार भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में बसे भारतीय भी पूरी आस्था और उल्लास के साथ मनाते हैं। श्री कृष्ण युगों युगों से हमारी आस्था का केंद्र रहे हैं। वे कभी यशोदा मैया के लाल होते हैं तो कभी ब्रज के नटखट कान्हा। राधा और गोपिकाओं के संग रासलीला कर उन्होंने पूरे संसार को प्रेम का पाठ पढ़ाया, तो महाभारत युद्ध में अर्जुन को गीता समझाकर दुनिया को धर्म का मर्म समझाया। जन्माष्टमी पर शेखावाटी की धरा पूर्ण रूपेण कृष्णमयी हो जाती है। खास तौर पर सीकर शहर के परकोटे में तो जैसे इस दिन वृंदावन की परिकल्पना साकार हो उठती है। आपको ये जानकर शायद आश्चर्य भी होगा, पुराने सीकर के परकोटे के भीतर सुभाष चौक और गढ़ के इर्द गिर्द भगवान कृष्ण के या यूं कहें भगवान विष्णु के करीब 25 से भी अधिक छोटे बड़े मंदिर हैं और इन सब का अपने आप में ऐतिहासिक महत्व भी है। जन्माष्टमी पर हालांकि मुख्य कार्यक्रम राजा गोपीनाथ के मंदिर में होता है, किंतु इस दिन इन सभी मंदिरों में विशेष सजावट और अभिषेक के कार्यक्रम संपन्न होते हैं। गढ़ परिसर में स्थित मुरली मनोहर मंदिर, सुभाष चौक में मोहनलाल जी का छोटा गोपीनाथ मंदिर, कल्याण जी का मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर, लक्ष्मीनाथ मंदिर, सोढ़ानी गली में गूदड़ जी का मंदिर, नला का बास स्थित मंदिर, राठौड़ जी का मंदिर, राम राय का मंदिर, चिरंजी की गली में स्थित 3 मंदिर, मोरी का बास में राधा कृष्ण मंदिर जैसे सभी मंदिरों में जब आरती की घंटियां गूंजती हैं तो सीकर शहर में एक तीर्थ नगरी का आभास होने लगता है। जन्माष्टमी का पर्व अंचल में बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस अवसर पर सीकर शहर की बात करें तो प्रसिद्ध गोपीनाथ जी के मंदिर को दुल्हन की तरह से सजाया गया है। भक्त भी बड़े ही हर्षोल्लास से गोपीनाथ राजा को रिझाने में लगे हुए हैं। आइए आज आपको बताते हैं कि गोपीनाथ मंदिर की स्थापना और इसकी महत्ता के बारे में। सीकर के राजतंत्रीय शासन के 272 वर्षों में कोई राजा नहीं रहा है। राजा रहे हैं तो सिर्फ गोपीनाथ ही। आज भी नगर में उन्हें गोपीनाथ राजा ही कहा जाता है। गोपीनाथ राजा की कृष्णवर्ण अति आकर्षक प्रतिमा विष्णुपुर बंगाल के भव्य मंदिर में विराजी हुई थी। वहां काला पहाड़ नामक सूबेदार विष्णुपुर को ध्वस्त करने को कटिबद्ध था। मूलतः महंत गोस्वामी जी ने पानी के पुलों के बीच बैलगाड़ी में प्रतिमा को छिपाकर बंगाल छोड़ा और 1600 किलोमीटर की यात्रा की। इस बीच किसी भी राजा रजवाड़े को गोपीनाथ को आश्रय देने का साहस नहीं हुआ। संवत 1775 ईस्वी सन 1718 में बादशाह औरंगजेब की मृत्यु के 11 वर्ष पश्चात गोपीनाथ का पदार्पण सीकर के नवोदित छोटे राज्य में हुआ। उस समय यहाँ राव दौलत सिंह की दोहाई फिरती थी। राव ने मुगल सल्तनत के भय से गोस्वामी जी को निराशा में डाल दिया, किंतु युवराज शिव सिंह ने पिताश्री से कहा, दाता जगत को आश्रय देने वाले गोपीनाथ आज आश्रय मांगने आए हैं। हमारा यही भाग्य है, इस अवसर को हाथ से नहीं जाने देंगे। गोपीनाथ विग्रह को तृणकुटिया में विराजमान किया गया। गोस्वामी महंत और पुजारी बने और 1778 ईस्वी में दौलत सिंह का देहांत हुआ। शिव सिंह राव ने राज्य को संभाला। उन्होंने गढ़ के निकट ही भव्य मंदिर का निर्माण प्रारंभ करवा दिया। संवत 1781 में मंदिर तैयार हुआ तथा समारोह के साथ उनकी प्रतिष्ठा करवाकर राव शिव सिंह ने
उन्हें गोपीनाथ राजा कहकर स्वयं को सेवक बनाया। 291 वर्षों से गोपीनाथ राजा मंदिर में विराजमान होकर जन कल्याण कर रहे हैं। गोपीनाथ राजा के बारे में कई दंत कथाएं भी प्रचलित हैं, जिनसे शायद आज की युवा पीढ़ी अनजान होगी। उन्हीं दंत कथाओं में से आज आपको रूबरू कराते हैं जब भगवान गोपीनाथ को लगी थी भूख। बात उस समय की है जब सीकर में राव राजा माधव सिंह का शासन था। शहर में तब तहलका मच गया जब गोपीनाथ राजा के पैरों के आभूषण गायब हो गए। मंदिर के पुजारी, महंत और कर्मचारी सभी संदेह के घेरे में आ गए। कड़ी पूछताछ में स्वयं राव राजा माधव सिंह भी उपस्थित थे। पुजारी ने भरे गले से कहा कि अन्नदाता, शयन आरती और मंदिर के पट बंद करते समय भगवान के आभूषण यथावत थे। ताले की चाबी उनके पास थी। मंदिर के कपाट ऐसे बने हुए हैं कि एक चींटी भी प्रवेश नहीं कर सकती। ऐसे में आभूषण कैसे गायब हो गए? पूरे मामले की जांच चल रही थी। इसी बीच मंदिर के नीचे हलवाई की दुकान चलाने वाला एक व्यक्ति अन्नदाता अन्नदाता करता हुआ आया। उसके हाथ में गोपीनाथ राजा के आभूषण थे। राव राजा माधव सिंह ने कड़क कर पूछा कि तुमने आभूषणों की चोरी की? ये आभूषण तुम्हारे पास कैसे आए? तब हलवाई ने कहा, अन्नदाता, अर्धरात्रि को दुकान मंगल करते समय एक बालक दुकान पर आया और बोला, भूख लगी है, मिठाई दे दो। हलवाई ने जब पैसे मांगे तो बालक ने कहा, पैसे तो नहीं है, ये आभूषण रख लो। हलवाई ने आभूषण रखकर बालक को मिठाई दे दी। हलवाई ने राव राजा माधव सिंह से कहा कि अन्नदाता, मेरी भूल हो गई, बिना जानकारी के मैंने गहने रख लिए, पता नहीं बालक कौन था। इतना सुनते ही पुजारी फूट फूट कर रोने लगा और कहा, अन्नदाता, कल मैंने भगवान के भोग नहीं लगाया। तभी कन्हैया ने गहने देकर भूख को दबाने के लिए मिठाई लेकर आया और जांच का पासा ही पलट गया। हलवाई को दंडित करने का कयास चल रहा था, परंतु राव राजा माधव सिंह की आंखों से आंसू बहने लगे और हलवाई राजा के पैरों में गिर गया। जिस पर राव राजा माधव सिंह ने हलवाई से कहा कि धन्य है आप, जिसने गोपीनाथ राजा के साक्षात दर्शन किए हैं। आपके चरण रज से मेरा भी उद्धार हो जाएगा। उस हलवाई परिवार को आज शहर में गिनोड़िया के नाम से जाना जाता है। सर्वप्रथम तो सीकर के निवासियों को, गोपीनाथ राजा की धर्म को प्रेमियों को मेरी तरफ से जय गोपीनाथ राजा की। और आपको बता देता हूँ कि जन्माष्टमी इस बार मंदिर में नहीं मनाई जाएगी। कोविड-19 महामारी के चलते हुए मंदिर कमेटी और प्रशासन ने मिलकर यह निर्णय लिया है। सख्त आदेश भी है सरकार के कि जो भी भक्त है अपने घर पे ही अपने ठाकुर जी लड्डू गोपाल जी की पंचामृत से अभिषेक करके वहीं पे प्रसाद ग्रहण करें। कृपया मंदिर परिसर में न आए। हो सकता है हम में से कोई बीमार हो या आप में से कोई बीमार हो, एक दूसरे को बीमारी का आदान प्रदान उचित नहीं है। तो दर्शनार्थियों से मेरा यही निवेदन है कि घर पर ही अपना ठाकुर जी का प्रसाद पाएँ और हमें और प्रशासन को पूरा सहयोग करें। ऑनलाइन दर्शन की है सभी दर्शनार्थियों को व्हाट्सएप और फेसबुक के जरिए शेखावटी अब तक चैनल के जरिए लाइव दर्शन करवा दिए जाएंगे और प्रसाद इस बार मंदिर में नहीं बनाया जाएगा। तकरीबन 350 साढ़े 300 साल के बीच में हुई थी। सबसे पहले मंदिर एक झोंपड़ी नुमा, टिब्बे के ऊपर झोंपड़ी नुमा थोड़ा सा बनाया गया, उसमें ठाकुर जी विराजमान थे। उसके बाद धीरे धीरे मंदिर की सीमाएं बढ़ती गई और मंदिर का निर्माण, मंदिर का जो दीवारें हैं, छतरियां हैं, उनका निर्माण होता गया और आज से लगभग 290-95 साल पहले मंदिर परिसर का पूरा परकोटा बन गया था। कितने साल हो गए इस मंदिर? इस मंदिर को तकरीबन 335-40 साल हो गए। क्या पहला मंदिर सीकर का पहला मंदिर है?
हाँ, ठाकुर जी गोपीनाथ राजा का मंदिर वैसे राजा भी कहलाता है और सीकर का सबसे पुराना और सबसे बड़ा मंदिर यही है। इसके अलावा इनसे पुराने मंदिर भी कुछ है जो नीचे शिव जी का है। पहले यहाँ गोपीनाथ जी जहाँ पर विराजमान थे यहाँ पर शमशान हुआ करता था और हर्ष और मंडावरा के जो शव आते थे यहाँ जलने के लिए, तो अपने मंदिर के पीछे जो मोर है उसमें तलाई थी, तलाई में स्नान करके फिर नीचे शिवलिंग था, शिवलिंग है भी, उसी पे शिवलिंग पर जल चढ़ा के फिर अपने गंतव्यों को सभी जाते थे। आप कितनी पीढ़ी आए हैं? हमारी यहाँ 9वीं पीढ़ी चल रही है। इस समय बड़े भाई साहब कैलाश देव जी महंत और मैं महंत सुरेंद्र कुमार गोस्वामी दोनों भाई मिलकर मंदिर का कार्यक्रम या जो भी कार्य है सुचारू रूप से चला रहे हैं। आपका नाम? मेरा नाम महंत सुरेंद्र कुमार गोस्वामी। शहर के श्री कल्याण जी के मंदिर की महिमा जितनी निराली है उतना ही रोचक इसका इतिहास भी है। इस मंदिर के नाम से लेकर निर्माण तक का संबंध सीकर के अंतिम राजतंत्रीय शासक राव राजा कल्याण सिंह से लेकर डिग्गी मालपुरा की श्री कल्याण जी के मंदिर तक से है। वहीं इसमें मां लक्ष्मी के अलग अलग मंदिर होने की भी अलग और अजब दास्ता है। पेश है मामले पर एक खास रिपोर्ट। श्री कल्याण जी के मंदिर की खास बात यहाँ भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी का अलग अलग जगह विराजित होना है, जिसकी वजह एक सपना है जो राव राजा कल्याण सिंह ने देखा था। मंदिर के महंत विष्णु प्रसाद शर्मा के मुताबिक राव राजा कल्याण सिंह ने जब इस मंदिर का निर्माण करवाया था तो यहाँ केवल कल्याण जी यानी भगवान विष्णु की ही मूर्ति स्थापित की गई थी। लेकिन इसके बाद मां लक्ष्मी ने स्वप्न में दर्शन देकर राव राजा को मंदिर परिसर में ही अपना अलग स्थान बनाने की बात कही। इस सपने को पूरा करने के लिए बाद में राव राजा कल्याण सिंह ने श्री कल्याण जी के मंदिर परिसर में मां लक्ष्मी का अलग से मंदिर बनवाया। तभी से यहाँ मां लक्ष्मी के भगवान विष्णु से अलग विराजने की मान्यता है। कहते हैं कि केवल शयन के समय ही वह भगवान विष्णु के पास रहती है। यही वजह है कि यहाँ सुबह की आरती सबसे पहले मां लक्ष्मी की होती है, जिसका मकसद ये होता है कि मां लक्ष्मी पहले जागकर अपने मंदिर में प्रतिष्ठित हो जाएं। श्री कल्याण जी के नाम से भी एक रोचकता जुड़ी है। इतिहासकार महावीर पुरोहित बताते हैं कि राव राजा कल्याण सिंह के पिता माधव सिंह का डिग्गी मालपुरा के कल्याण जी का इष्ट था। इस मंदिर में उन्होंने पुत्र जन्म की मनौती मांगी थी। डिग्गी के कल्याण जी की मेहर से जब माधव सिंह को पुत्र प्राप्त हुआ तो उन्होंने उसका नाम कल्याण सिंह ही रख दिया। यही कल्याण सिंह बड़े होकर जब सीकर के राव राजा बने तो उन्होंने डिग्गी मालपुरा के कल्याण जी की प्रतिमूर्ति को सीकर में विराजित करने के लिए यह मंदिर बनाया। इस तरह से राव राजा कल्याण सिंह और इस मंदिर का नामकरण डिग्गी मालपुरा के कल्याण जी के नाम पर हुआ। श्री कल्याण जी के मंदिर के निर्माण के बाद राव राजा कल्याण सिंह यहाँ रोजाना सुबह शाम की आरती में भी आते रहे। राव राजा की रोजाना की आरती की वजह से आज भी यहाँ की आरती राजा आरती के नाम से ही होती है, जो दोनों समय आज भी बदस्तूर जारी है। भगवान श्री कृष्ण विश्व के महान नायक के रूप में माने जाते हैं। पूरा विश्व जन्माष्टमी के पर्व को धूमधाम से मनाता है। उसी श्रृंखला में आज हमने कल्याण जी के मंदिर में इस महान पर्व को किया। सीकर के प्राचीन कृष्ण मंदिरों में से एक लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर भी है, जिसे राम राय जी का मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यह मंदिर सुभाष चौक में गोपीनाथ जी के मंदिर के ठीक सामने स्थित है। बताया जाता है कि इसका निर्माण 1869 में राव राजा लक्ष्मण सिंह जी की पासवान रानी ने करवाया था। इसके पहले महंत राम राय जी के होने के कारण इस मंदिर को राम राय जी का मंदिर भी कहा जाता है। मंदिर के महंतों की बात करें तो इसके पहले महंत थे राम राय जी। इसके बाद महंत बने गंगा विशन जी, हेमदास जी, चैनदास जी। चैनदास जी के द्वारा एक गांव बसाया गया जिसका नाम ढाणी चैनदास है। पांचवें महंत बने नारायण दास जी, फिर जगदीश दास जी और फिर सुरेंद्र दास जी। बताया जाता है कि राव राजा द्वारा 7 गांवों में मंदिर को 3850 बीघा जमीन भी दी गई थी। और राव राजा लक्ष्मण सिंह जी ने इसका निर्माण सेवा पूजा के उद्देश्य से करवाया था। इस मंदिर का निर्माण राव राजा लक्ष्मण सिंह जी ने 1869 में करवाया था, जिसका उद्देश्य सेवा पूजा करना।
इस मंदिर के नीचे काफ़ी ज़मीनें दी हुई थी उनकी, और हमारे अभी 7वीं पीढ़ी चल रही है। इसके सबसे पहले महंत थे राम राय जी, जिनके कारण इसका नाम मंदिर श्री राम राय जी हो गया। इसे लक्ष्मी नारायण मंदिर है, कुछ लोग राम राय जी मंदिर भी बोलते हैं। फिर धीरे धीरे इसका हमने भी जीर्णोद्धार करवा दिया। अभी महामारी के चलते दर्शनार्थी तो आते नहीं हैं, हम सुबह शाम सेवा पूजा कर देते हैं, यही चलता रहता है कार्य। कितने साल हो गए इस मंदिर को? इस मंदिर को हो गए 207 साल। काफ़ी पुराना मंदिर है लक्ष्मी नारायण का। इसकी स्थापना कैसे हुई? इसकी स्थापना रानी ने, हम तो ये सुनने में आ रहा है कि रानी ने राजा से रूठ के करवाई कि मेरे सामने मंदिर होना चाहिए। पहले रानी का गढ़ था सामने, उसके सामने ही उसने फिर ये मंदिर का निर्माण करवाया। यही है इतिहास। आपकी कितनी पीढ़ी आ गई? आप हमारी 7वीं पीढ़ी चल रही है यहाँ पे। पहले कौन करते थे इनकी देख रेख? पहले पिताजी थे, चेला पद्धति चलती है हमारे यहाँ। अच्छा। एक दूसरे को गोद लेते थे, पहले महंत शादी नहीं करते थे। अच्छा। फिर हमारे पिताजी की शादी करवा दी गई, फिर वो गोद प्रथा तो बंद हो गई और उनके चेला लगता रहा। और हमारे दादाजी थे चंदास जी, उनके नाम से गांव बसा हुआ है, उन्होंने बसाया था काफ़ी बरस पहले। चंदास जी जो गांव है चंदास की रानी साला रोड में। अभी इसकी देख रेख आप करते हो? इसकी देख रेख मैं करता हूँ। कितने साल हो गए आपको? मेरे को हो गए 20 साल, 21 साल हो गए और बढ़िया चल रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम महेंद्र सुरेंद्र दास है।